कालिंदी श्री जमुना जी के साथ में हुआ, जो सूर्य की पुत्री। एक विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ में हुआ, एक विवाह भगवान का नागन जित्ती के साथ में हुआ, एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ, एक विवाह भगवान का शक्त्या के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। और भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंद कर रखा है। उनको छुड़ाने के लिए भगवान गए और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी में गए। वहां भगवान को देखा, जामवंती जी के महल में गए, वहां भी भगवान, सब जगह, और प्रत्येक जगह भगवान अलग अलग काम कर रहे हैं। सब जगह अलग अलग काम कर रहे हैं। और नारद जी को लगा कि जहां मैं जाता हूं वहां ये पहले पहुंचे हुए मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे नीचे कोई रास्ता बना रखा हो बेसमेंट में, और हमारे पहुंचने से पहले शॉर्टकट में वहां से निकल के आ जाते होंगे। 5-7 घरों को छोड़कर भी गए, 16,108 घरों में देखा, सब जगह भगवान को पाया। नारद जी समझ गए कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूं। थोड़ा ट्रेवल बढ़ा देना, ट्रेवल बढ़ा दो। मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूं? अरे जो परमात्मा एक कालावच्छिन्न होकर के एक ही बार में संसार के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का हिसाब किताब रखता है, एक कालावच्छिन्न होकर के मैं कर रहा हूं, वो भी भगवान को दिख रहा, आप कर रहे हो वो भी दिख रहा है। अमेरिका में कोई बैठा है, जो कर्म वो कर रहा है वो भी भगवान को दिखाई पड़ रहा है। और एक कालावच्छिन्न होकर प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान बैठे रहते हैं। और प्रत्येक जीव के हृदय में ही नहीं, वे परमात्मा एक एक अणु, एक एक परमाणु के भीतर बैठा रहता है। अब बताओ, ऐसे भगवान यदि 16,108 विवाह कर ले और सबका निर्वाह कर ले तो कौन बड़ी बात। यही तो भगवान की भगवत्ता है। अब भगवान के छोड़ो, भगवान के भक्तों की सुनो। भागवत में 9वें स्कंद में प्रसंग है, सौबरी नाम के ऋषि हुए, तपस्या कर रहे थे। अब मन तो मन है, कभी भी कुछ भी कर जाता है। उनका मन हुआ कि सारी दुनिया ब्याह कर रही है, हम भी ब्याह कर लेते हैं। हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, हड्डियां हड्डियां निकल गई थी, आंखें सब भीतर धस गई थी, और दांत सारे निकल चुके थे, आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी, बाल और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। ऐसी दुर्दशा, ऐसी दशा में मानधाता महाराज के पास गए और कहा कि आपकी 50 बेटियां हैं, एक बेटी का विवाह हमसे कर लो। मानधाता ने पहले महात्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे बोले, ये बुढ़ापे में सठिया गए, बताओ ब्याह की चिंता हो रही है इनको। और सोचने लगे कि सीधे सीधे अगर हमने कह दिया कि नहीं हम नहीं करते तो महात्मा क्रोधित हो जाएंगे, कहीं श्राप दे दिया तो मेरे राज्य पर ही संकट आ जाएगा। उन्होंने बहाना बनाया। मानधाता महाराज ने क्या बहाना बनाया, सौबरी ऋषि से कहा कि जाओ हमारे जहां वे पुत्रियों का अंतःपुर है उस में प्रवेश कर जाओ, जो बेटी तुम्हें पसंद कर दे, जो तुम्हारा वर्ण कर ले, उससे तुम विवाह कर ले। अब वो तो ये सोच के कहे थे कि भला इस बूढ़े आदमी को कौन पसंद करेगी कन्या, और नहीं करेगी तो मैं कह दूंगा कि भाई हमारा तो कोई दोष नहीं, जब कोई कन्या तुमको पसंद ही नहीं करती है, कोई कन्या तुम्हारा वर्ण ही नहीं करती है, तो मैं क्या करूं। लेकिन सौबरी जी समझ गए कि ये महाराज मानधाता क्या कहना चाहता है। उनके पास तो तपस्या का बल था, अपने तपस्या का प्रभाव से ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया सौबरी ऋषि ने कि जैसे अंधापुर में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया।
50 की 50 कन्याओं ने अकेले सौवरी ऋषि को वरण कर लिया, सब माला पड़ गई गले में। अब मानधाता चक्कर में पड़ गए, बोले देखो अब सबने वरण कर लिया, अब सबका विवाह करो हमसे। अब 50 विवाह हो गए सौवरी जी को। कुछ वर्षों के बाद मानधाता ने विचार किया कि मेरी बेटियां ब्याही थी एक महात्मा को, पता नहीं बेचारी किस रहनी से किस तरह से रह रही है महात्मा के साथ, जाकर के उनके हालचाल पूछता हूं। तो एक बेटी, बड़ी बेटी जो थी उसके घर में गए, उससे पूछा कि बेटी सब ठीक चल रहा है? बोले हाँ महाराज, हाँ पिताजी सब ठीक है, बस मुझे केवल एक चिंता सता रही है, ये हमारे पतिदेव सौवरी जी हमारे यहाँ दिन रात पड़े रहते हैं, और मेरी 49 जो बहनें हैं, बाकी की बहनें हैं, उनका बेचारियों का क्या हाल होगा, वो कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रही होंगी, ये तो यहीं पड़े रहते दिन रात। उनको भी बड़ी चिंता हुई कि बताओ इतनी बेटियों का ब्याह करके एक ही बेटी के घर में दूसरों को देख भी नहीं रहे। और जब दूसरी बेटी के घर में गए तो उसने भी यही बात कही, उसने भी कहा पिताजी और तो सब ठीक है, सब आनंद में है, पर मुझे ये चिंता है कि मेरी बाकी की बहनों का क्या हो रहा है। अब 50 घरों में गए, अब 50 घरों की कन्याओं ने यही कहा कि मेरी बाकी बहनों का क्या हो रहा है। भैया ये तो भगवान के भक्तों का सामर्थ्य है, तो भगवान का सामर्थ्य क्या हो। 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। वे सारे संसार के एकमात्र स्वामी हैं, एकमात्र पति हैं। अब ऐसे भगवान 16,108 विवाह कर भी लें तो कौन बड़ी बात है। वे तो सबके पति हैं और सबके स्वामी हैं, सबके पिता। एकमात्र पति भगवान ही हैं, और दूसरा कोई पति पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्यार से बोलो जय श्री राम। भगवान के 16,108 विवाहों में से प्रत्येक रानी, प्रत्येक पत्नी के 10-10 बेटा हुए। अब कितने हो गए ये आप हिसाब किताब खुद कर लेना। एक एक बेटियां हुई, बड़ा विशाल भगवान का परिवार हुआ। प्रद्युम्न जी का एक विवाह रति के साथ में हुआ और दूसरा विवाह